चलिए मैं सीधा चित्तौड़ दे चलता हूं आपको, और पेन और कॉपी रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और आनंद कीजिए। चित्तौड़ में आज पद्मिनी का यूं जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जिला आपका चित्तौड़गढ़ और किला भी चित्तौड़गढ़ का किला दिख रहा है ना? ओके थोड़ा मान साहब मान ली थारी बात, चित्तौड़गढ़ रहेगो એટલે મને જચાણું જરૂર रहेगो पूरो को पूरो, फिर कैमरो भी रहेगो। अब ए बार तकलीफ ले लो आज आते हैं, मैं तकलीफ दूर कर दूँ, चिंता है। मैं ये चित्तौड़गढ़ का किला, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में, रुक जा, चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। ग्रेड 2 में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर माना गया था चित्रांग मौर्य। और 9th की पर्यावरण जो राजस्थान अध्ययन है उसमें दे भी रखा है कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। बट इस ऐसी कैसी एक लाइन 10th क्लास में दे रखी है कि 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये जो किला ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। इसका आकार व्हेल मछली जैसा। आकार कैसा? इसे देखने के लिए अब्बुल फजल आया था। अब्बुल फजल कौन आया था? अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गड़ैया। अब देखिए प्रश्न ये नहीं आएगा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, ये किस किले के बारे में कहा गया, ऐसा नहीं आएगा। प्रश्न तो ये आएगा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, ये किसने कहा? बोलो ना। चित्तौड़गढ़ का किला पूछे तो कहां स्थित है? निर्माण कब करवाया गया? किसने करवाया था? कौन से पठार पर? आकार कैसा? कौन देखने आया था? अबुल फजल ने इस किले को देखकर इस किले के बारे में कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब। ओके, बहुत सारा निर्माण कार्य हुआ इसमें। इस किले में नौखंडा भवन, नौखंडा भवन, विजय स्तंभ। एक बात और बता दूं आपको मैं, ये मैं आपको आगे जाकर पर्यटन में लेकर आऊंगा, वापस चित्तौड़ ले चलूंगा। जिन जिन जिलों में हम जा रहे हैं वहां 5 बार लेके आऊंगा आप। ये तो पहला राउंड है, 4 अभी शेष है ना। विजय स्तंभ, कीर्ति जैन स्तंभ, महाराणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, पद्मिनी तालाब, समदेश्वर महादेव का मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर, कुंभ श्याम जी का मंदिर, नवलखा भंडार, भामासा की हवेली, चल फिरसा की दरगाह, मीरा का मंदिर, हरामियों का बाड़ा,
इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, अब यहां के बाद ना यहां आना है, ऊपर ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं ऊपर यही आना है। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता। इस किले में कृषि की जाती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, और यह राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम किला। और इस किले के अंदर 3 साके हुई। यार बाद में रुको, कुछ रह गए हैं ना, जगह अभाव थी, हम बाद में लिखते समय लिखेंगे। मन लगाना एक बार तो मीठी मीठी आवाज। चित्तौड़गढ़ का किला पूछे तो कहां स्थित है? निर्माण कब करवाया गया? किसने करवाया था? कौन से पठार पर? आकार कैसा? कौन देखने आया था? अबुल फजल ने इस किले को देखकर कहा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब। इस किले में नौखंडा भवन, कीर्ति जैन, महाराणा कुंभा का, रानी पद्मनी का, गोरा बादल का, पद्मनी, समदेश्वर महादेव का, श्रृंगार चंवरी का, कुंभ श्याम जी का, और नवलखा, भामासा की, चल फिरसा की, मीरा का, रेदास की, रेदास की छतरी और हरामियों का। इसे राजस्थान का कौन सा द्वार और कौन सा दुर्ग? इस किले में क्या की जाती है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा, यह राजस्थान का दूसरा। इस किले में कितने साके हुए? चित्तौड़ का पहला साका बोलो तो 1301। एक पहली कर कौन दी होगी? और राजस्थान का पहला था। चित्तौड़ का पहला साका 1303 और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ओलाडी में थनकाल भी बतायो, ये लड़ाई खोड़ो। अब सुनना, देखिए 1303 में, अब देखिए जगह इतनी है इसलिए लिख नहीं पाएंगे, ओके। चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303। माय डियर, देखिए आप अपने पूर्व ज्ञान को यूं परवाह में लेकर आना। प्रश्न आ जाए कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसका कारण क्या था? बोलो पद्मनी, बोलो। पद्मनी को पाना चाहता था ना, सब भान चूल पद्मनी का गैल पड़ रहे हैं। अब सुनना, 3 कारण सुनना, मन लगा के सुनना। प्रश्न आ जाए कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसका कारण? तो खिलजी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। क्या चाहता था? और प्रश्न में अगर यूं दे दे कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, तो पद्मनी को पाना चाहता था। अब देखिए, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी। 1857 की क्रांति में आपने तात्कालिक कारण पढ़ा होगा, चर्बी युक्त कारतूस। नया प्रश्न बनाते हैं अपन भी। प्रश्न आएगा कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसका तात्कालिक कारण क्या था? रुको तो रुको। खिलजी आया तो साम्राज्य विस्तार करनी था, पर जैसे ही चित्तौड़ पहुंचा उसने पद्मनी की सुंदरता के चर्चे सुने तो वो साम्राज्य विस्तार तो भूल गया और पद्मनी को पाने की चेष्टा कर बैठा। अब आपके भी दिल और दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा शासक दलबल से पहुंचा और पहुंचते ही जिस मिशन के लिए आया वो मिशन ही भूल गया। इसका मतलब पद्मनी क्या थी? सोचना ही है, और थाने गहराई में कौन जानू। मतलब पद्मनी क्या थी? तो सुनना, मन लगाना। आप देखिए, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय यहां का शासक था रावल रतन सिंह। ये रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक। जी प्रश्न पूछ लिया जाए कि रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। ये रावल रतन सिंह तप करने के लिए
तप करने के लिए सिहल द्वीप गया था, सिहल द्वीप। और सिहल द्वीप किसका प्राचीन नाम? श्रीलंका का। यहां का शासक था गंधर्व सेन। यहां का शासक कौन था? गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की पुत्री का नाम था पद्मनी। और इस पद्मनी के पास एक हीरामन नस्ल का तोता, हीरामन नस्ल का तोता, और तोते का नाम था ललित। और ललित संस्कृत और हिंदी का प्रखंड विद्वान था, मान लेना। और प्राय मानव भाषा का प्रयोग किया करता था। हाँ, तो बहुत खतरनाक। सुनना, प्रश्न आ जाए कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय यहां का शासक कौन था? जो कि रावल शाखा का। ये तप करने के लिए कहां गया? सिहल द्वीप। किसका प्राचीन नाम? यहां का शासक और गंधर्व सेन की पुत्री का नाम। और पद्मनी के पास किस नस्ल का तोता? तोते का नाम। और ललित किन भाषाओं का? और प्राय किस भाषा का प्रयोग? ओके। ये तोता उड़ करके उस जगह चला गया जहां पर रावल रतन सिंह क्या कर रहा था। एक नजर दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और इस ललित नाम के तोते का विचार आता है कि इससे इंट्रोडक्शन, इसका मतलब पता ठिकाना पूछा जाए। दोनों के बीच इंट्रोडक्शन प्रारंभ होता और उस इंट्रोडक्शन के दौरान इस ललित नाम के तोते ने रावल रतन सिंह के ऊपर संस्कृत के श्लोकों की बौछार कर दी। जब एक तोते के मुखार बिंद से रतन सिंह संस्कृत का श्लोक सुनता है तो रतन सिंह बोल पड़ता है कि भाई ललित, तूने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, छरा अपने बारे में तो कुछ बताओ। तो इसने कहा कि मैं सिहल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी का पीए, पर्सनल असिस्टेंट हूं। तो रतन सिंह ने कहा कि ये पद्मनी क्या है? कहा हुजूर, जहां पना इस धरती पर अगर कोई खूबसूरत है तो वो मेरी मालकन पद्मनी है। और खूबसूरती को नाम सुनता ही रावल रतन सिंह का तन बदन में आग लगी। उसने कहा मिलाना तेरी मालकन से। उसने कहा इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, उचित समय आने दे, मैं मिला दूंगा। ये कहकर के ये ललित नाम का तोता उड़ करके महल में चला गया। उधर से पद्मनी गुजरी तो ये उदास होकर बैठा था। पद्मनी एक बार ठहरी और बोली कि भाई ललित, क्या बात है, ऐसे उदास कैसे हो रहे हो? तो इसने कहा मालकन यूं ही। तो जो शादीशुदा पुरुष और महिला बैठे हैं वो कृपया ध्यान दें। कई बार पुरुष चिंतन करने के लिए बेचारा यूं सीरियस होता, उधर से वो महारानी गुजरती है, कहती क्या बात है आज ये उदास दास क्यों हो रहे हो? वो कह नहीं बस यहीं। फिर बा बैरण चिपको आंदोलन चला दे बार बार पूछे। लास्ट में बापड़ो पुरुष है जो कोई मन घटत बात बतावे और बताता ही बेइज्जती त्या। अलुगाई की फितरत है, मोटियार की बेइज्जती बहुत बार कराए। फिर वो कोई बात कर पाए बस की आई बात ही की। ये बार बार आग्रह करता है। ये पद्मनी इस ललित से बार बार आग्रह करती है, ललित बताना बात क्या है। तो आखिर ललित बोली पड़ता है, सुनना कि मालकन अपने जंगल में एक राजकुमार आया है, क्या महान योद्धा, बलवान और खूबसूरत है। इतना सुनते ही पद्मनी की भी लगी तन बदन में। उस पद्मनी ने कहा मिला ना तेरे नए वाले दोस्त से। तो इस रावल रतन सिंह और पद्मनी की मुलाकात करवाता ये ललित नाम का तोता और इन दोनों का आपस में गंधर्व विवाह, ये वर्तमान लव मैरिज को कहा जाता है। ये पद्मनी अपने साथ 363 स्त्री और पुरुष, दास और दासियों के रूप में और गोरा और बादल नाम के 2 अंगरक्षक साथ लेकर आई थी। जैसे ही पद्मनी का काफिला चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ में हाहाकार मच गया कि रावल रतन सिंह एक बेहद खूबसूरत रानी लेकर आया। बोला डी पर यहां अपने भी आकर था। अब सुनो थोड़ी देर, इन तो ठीक छोड़ो आप वाली बात। अब आजकल तो देखो स्टेज पर लगा, तो स्टेज पर देखे लुगाई दूसरे दिन देखा लाडी जाना को नहीं कि बाई ही के मजाक को नहीं है। टेंशन हो जाए कि काल किए की दिक्कत ही आज किए की दिक्कत है।
हाँ ए पार्लर आना बेटा जमे लो ला दियो नहीं नहीं। पहली अपना आंसू 15-16 एक साल पहली अपने गांव में कोई छोरी ब्याह आती बड़े उगाड़े मांडा माला भी कौन गलती जनाब ब्याह आती जना घर की मुखिया दादी मुंह देख रही बीबी ननी को और घरानार से ने कहती भाई फलाना के बीननी बहुत सोहनी आई है जने मोटियारा कहीं कहीं होती भी घर के चारी मेरे चक्री काटिया करता और भी बोड़िया ने भी बेरो तो कि माँ को मुंडो देख बायो बाबी बेरे मुंह नहीं दिखाया करती और कई दिन तक यहाँ जमात जमूट वो करती। आजकल सलाडी ओपन यार्ड गैलरी है हाँ कडाइड कौन काटे बताऊं और पढ़े तो सुनना। यहाँ एक राघव चेतन नाम का काला ब्राह्मण था। राघव चेतन नाम का काला ब्राह्मण है और इसकी कुदृष्टि थी पद्मिनी के ऊपर। राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया और ये अलाउद्दीन खिलजी के बेड़े में चला गया और खिलजी को जाकर कहने लगा हुजूर जहां पना आपने तो कुछ देखा ही नहीं। देखना है तो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को देखो जो बेहद खूबसूरत है। ये बरदोबर को योजना खिलजी बोले तेरे के लिए है तो रह बातें पण बेटो पंप बरबा लागो। अब लाडी आदमी को ईमान कर दे तो डगमगा वही। ये बात मैं नहीं कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आधम का चित्तौड़ को घेर कर बैठा रहा परंतु जीत नहीं पाया। अंत में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच एक समझौता हुआ। खिलजी ने रतन सिंह से कहा कि तू तेरी पत्नी पद्मिनी की परछाई मन दर्पण में दिखा दे मैं परछाई देखकर वापस चला जाऊंगा। रतन सिंह ने सोचा कि खून खराबा होने के बजाय ये परछाई देखकर वापस आ रहा है तो इसमें अपने बाप का क्या जाता है। परछाई दिखाना डिसाइड हुआ। थोड़ी देर के लिए मूवी को भूलना पड़ेगा ना ये अपने वाली मूवी है। उसने कहा तो था मेरे को कि कोई स्क्रिप्ट बता पर मैं टाइम नहीं था उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तेरी पत्नी पद्मिनी की परछाई मन दर्पण में दिखा दे मैं परछाई देखकर वापस चला जाऊंगा। तो रतन सिंह ने परछाई दिखाना डिसाइड किया और कहा जाता कि जैसे ही पद्मिनी की परछाई दर्पण पर गिरी वो दर्पण ही टूट गया और अलाउद्दीन खिलजी का शक यकीन में तब्दील हो गया। कहा जाता कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी इतनी खूबसूरत थी इतनी खूबसूरत थी कि जब पानी पीती थी तो उसके कंठों से पानी बहता हुआ दिखा करता था। पद्मिनी के ही कांच ही कांच वो एक बार मैंने इतना सा बता दिया। एक छोरी बोली अरे सुन लो काम की बात सुनो। छोरी बोली कड़े मरी खरी नहीं याद करे इन्हें मैं तो दिख रही को नहीं तो मैं थे उदास हो बाकी बिल्कुल जरूरत को नहीं बिल्कुल भी उदास हो बाकी जरूरत को नहीं थे तो ही कोने भी टेम में थे होती तो या पद्मिनी को नहीं होती। घनी सोहनी हो 100 बढ़ एक पद्मिनी हो सारी या मान लेते हैं। तो सुनना भाई अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच घमासान युद्ध हुआ। रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और पद्मिनी द्वारा 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्नि जौहर को आधार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को खिजराबाद नाम दिया गया और अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद मेरा मित्र कर्नल जेम्स टोड आता। मैं और टोड दोनों घूमते घूमते चित्तौड़ पहुंचे और जिस जगह पद्मिनी द्वारा 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्नि जौहर को आधार दिया गया वहां जाते ही मेरे तो ये बीपी सी होगी फूटरी रानी कड़ी आग में जली लड़ी दुख तो या आपका को दुख तो वही। और मैंने टोड से कहा कि टोड इस चित्तौड़ को कोई ऐसा नाम देना कि आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक चित्तौड़ का नाम याद रखें। तो कर्नल टोड ने चित्तौड़ को जौहर नगरी की संज्ञा दी थी। कौन सी नगरी? और जौहर मेला भी कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। इसे चित्तौड़ का तो पहला, ध्यान रहे, चित्तौड़ का तो और राजपुताने का दूसरा शाखा कहा जाता है।
ये बड़ा कंफ्यूज करता है। चित्तौड़ का पहला, राजपुताने का पहला, चित्तौड़ का दूसरा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। ऐसा कोई प्रश्न आए तो पहले ही अलर्ट हो जाना यूं कि किधर से हमला होने वाला है। चलेगा। हाँ जी। कब? अब सती प्रथा पे अब जोर होंगे कहां से? ओके, बिल्कुल सही पूछ रहा है। अब राजतंत्र ही नहीं है, ये गणतंत्र ही नहीं है, वो उस राजतंत्र ही नहीं है। अब तो राजतंत्र नहीं है तो फिर अब जोर का मतलब भी नहीं। अब तो लाडी छोड़ दे चक्कर। ऐ तो पहले वाली सतीवंता होया करती, अब वाली तो चलार के दी सल्ट ले तो नौकरी लाग जाऊं। अब तो कहानी खराब है, तू इमोशनल मन हो जाए काका। हाँ। अब तो माला फेरे माला की टिकट कट जाए तो सागेड़ी नौकरी आता बढ़िया और के बड़बा देना। हाँ, अब तो यार ही अलग है। हाँ, चलेगा। एक बार मन लगा कि बोलो, फिर लिखते हैं ना, पूरा बोल। इधर थोड़ा सा ये हो गया गड़बड़ खड़, पर बोल देना ना, मन लगा के ना, मीठी मीठी आवाज। राजस्थान को गौरव कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को, तो मन लगाना। देखिए, गौरव की बात है। चित्तौड़गढ़ का किला पूछे तो कहां स्थित है? निर्माण कब करवाया गया? किसने करवाया था? कौन से पठार पर? आकार कैसा? कौन देखने आया था? अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब। इस किले में नौखंडा भवन, कीर्ति जैन, महाराणा कुंभा का, रानी पद्मनी का, गोरा बादल का, पद्मनी, समदेश्वर महादेव का, श्रृंगार चंवरी का, कुंभ श्याम जी का, नवलखा, बामासा की, रेदास की, चल फिरसा की, मीरा का, हरामियों का। इसे राजस्थान का कौन सा द्वार और कौन सा दुर्ग? इस किले में क्या की जाती है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा, यह राजस्थान का दूसरा। इस किले में कितने साके हुए? चित्तौड़ का पहला साका। किसका आक्रमण? उस समय यहाँ का शासक जो कि रावल शाखा का। इसकी पत्नी का नाम? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच कैसा युद्ध? रतन सिंह लड़ते हुए और पद्मनी द्वारा 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ। इसे राजपुताने का, राजपुताने का दूसरा, और चित्तौड़ का और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? और अपने पुत्र खिचर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। और कर्नल टॉड ने चित्तौड़ को कौन सी नगरी और जोहर मेला भी कहाँ लगता है? सच्ची। ठीक। हाँ जी, जोहर शाखा अलग अलग होते हैं, बताएंगे आपको अभी। देखिए, रणभूमि में लड़ते हुए वीरों द्वारा जो बलिदान किया जाता है उसे तो केसरिया कहा जाता है। और उनकी वीरांगनाओं द्वारा अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए जल या अग्नि के हवाले जीते जी, वो जोहर कहलाता है। केसरिया और जोहर दोनों होते तो वो क्या हो जाता है? शाखा। लिखो, मीठा मीठा लिखना ना, जमा जमा के, घुमा घुमा के, बहुत सुंदर लिखते हो। चित्तौड़गढ़ का किला, देखिए, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। फिर अलग लाइन लिखिए, गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव कहलाता है। गिरी दुर्गों में, गिरी दुर्गों में इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। फिर अलग लाइन लिखिए, दिल्ली से मालवा, दिल्ली से मालवा और गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण, गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व था। फिर लिखिएगा,
यह मेसा के पठार पर बना हुआ है। यह मेसा के पठार पर बना हुआ है। यह मेसा के पठार पर बना हुआ है। इसका आकार व्हेल मछली जैसा, आकार व्हेल मछली जैसा। फिर लिखिए, अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। अब अलग अलग लाइन में लिखना है ना, एक लाइन में एक ही नाम लिखना है। कॉपी भरे तो भरनी दो। इस किले में नौखंडा भवन विजय स्तंभ, नौखंडा भवन विजय स्तंभ, कीर्ति जैन स्तंभ, कीर्ति जैन स्तंभ, महाराणा कुंभा का महल, महाराणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, गोरा बादल का महल, पद्मिनी तालाब, पद्मिनी तालाब, समदेश्वर महादेव का मंदिर है, समदेश्वर महादेव का मंदिर है, श्रृंगार चंवरी का मंदिर है, श्रृंगार चंवरी का मंदिर है, कुंभ श्याम जी का मंदिर, कुंभ श्याम जी का मंदिर है, नवलखा भंडार, नवलखा भंडार, भामासा की हवेली, भामासा की हवेली, रेदास की छतरी, रेदास की छतरी, मीराबाई का मंदिर है। मीरा का मंदिर लिखना, बाई मत लिखना, शास्त्र में बाई को नहीं। हाँ, मीरा का मंदिर है। बड़ी लाइन लिखना, शुरुआत से लिखना, शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा, तुलेजा, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का मंदिर है। हरामियों का बाड़ा, हरामियों का बाड़ा, हरामियों का बाड़ा। फिर लिखिएगा, नवलखा भंडार लिख लेंगे।
फिर लिखिए इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, एक हाँ एक रह गया, चल फिरसा की दरगाह लिख लो, चल फिरसा की दरगाह, चल फिरसा की दरगाह। फिर लिखिए इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, दक्षिणी पूर्वी द्वार व चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। फिर लिखिए इस किले में कृषि की जाती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम किला, दूसरा प्राचीनतम किला। फिर लिखिए इस किले में 3 साके हुए। अब बड़ी लाइन लिख लेना छोटे वालों को छोड़ के। इस किले में 3 साके हुए। लिखिए चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका 1303, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। लिखिए कारण नंबर 1, कारण नंबर 1, खिलजी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। खिलजी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। कारण नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मनी को पाना चाहता था। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मनी को पाना चाहता था। लिखिए इस समय चित्तौड़ का शासक, इस समय चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, कोष्टक में लिखना रावल शाखा का अंतिम शासक, रावल रतन सिंह। इसकी पत्नी का नाम पद्मनी, रावल शाखा का अंतिम शासक। इसकी पत्नी का नाम पद्मनी, पत्नी का नाम पद्मनी। लिखिए अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के बीच, शॉर्टकट में सल्टाएंगे इसको, अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के बीच घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। लिखिए रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा पद्मनी द्वारा 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ
पद्मनी द्वारा 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्नि जौहर को आधार दिया गया। अग्नि जौहर को आधार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को खिजराबाद नाम दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को खिजराबाद नाम दिया गया। वह अपनी पुत्र खिजर खां को यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। खिजर खां को यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। लिखिए इसे चित्तौड़ का पहला, डबल एरो बनाकर लिखना, इसे चित्तौड़ का पहला व राजपुतानी का दूसरा शाखा कहा जाता है। चित्तौड़ का पहला व राजपुतानी का दूसरा शाखा कहा जाता है। और फिर सिंगल एरो बनाकर लिखिए, कर्नल टोड ने चित्तौड़ को जौहर नगरी की संज्ञा दी। कर्नल टोड ने चित्तौड़ को, 3 मिनट बची हुई है अभी, चित्तौड़ को जौहर नगरी की संज्ञा दी। और अंतिम लाइन लिखिए, जौहर मेला भी चित्तौड़गढ़ में लगता है। और कल लिख के लाना जौहर मेला कब लगता है। नेक्स्ट, कल जौहर मेला भी चित्तौड़गढ़ में लगता है।